ईरान में अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग को 5 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और इस जंग के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप, अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ और दीगर हुकाम मुतअद्दिद बार ईरान पर मुकम्मल हावी होने के दावे कर चुके हैं। सदर ट्रंप ये तक कह चुके हैं कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स तबाह की जा चुकी है। ईरान के फिजाओं पर हमारा कंट्रोल है, ईरान के रडार्स तबाह किए जा चुके हैं। हम जब चाहे ईरान में घुसकर फिजाई हमला कर दे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिन्होंने अमेरिकी दावों को हवा में उड़ा दिया है, क्योंकि ईरान ने कल इंतहाई अहम कार्रवाई में 2 अमेरिकी जंगी तैयारों को मार गिराया है, जिसमें एक F-15E और A-10 एयरक्राफ्ट शामिल है। और यह अमेरिकी तारीख में पहला मौका है कि 1989 में सर्विस का हिस्सा बनने वाले F-15 जेट को अमेरिका के किसी दुश्मन मुल्क ने मार गिराया हो, जबकि A-10 वॉरथॉग जंगी जहाज को अमेरिकी फजाइया का सबसे पुराना और महफूज तरीन तैयारा समझा जाता है। इसीलिए इन दोनों जहाज़ों की जंगी मैदान में तबाही को ईरानी एयर डिफेंस की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। ईरानी पासदारान इंकलाब के मुताबिक F-15 जेट ईरान के जनूबी मगरिब सूबे में निशाना बनाकर तबाह किया गया, जबकि A-10 एयरक्राफ्ट अबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज में गिरकर तबाह हुआ है। जबकि अमेरिका ने भी इन तैयारों के गिरने की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक A-10 और F-15 के एक पायलट को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, मगर वाकये को 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी F-15 का एक अमेरिकी पायलट ताहाल लापता है, जिसे रेस्क्यू करने के मिशन में हिस्सा लेने वाले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के भी ईरानी फायरिंग की जद में आने की खबरें सामने आ रही हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसे मनाजिर देखे गए जिसमें अमेरिकी तैयारों को जनूबी ईरान में इंतहाई निचली सतह पर प्रवास करते देखा जा सकता है, जबकि इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स भी ईरानी पुलिस की फायरिंग का निशाना बने हैं, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 2 अमेरिकी हुकाम ने बताया कि अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन में हिस्सा लेने वाले 2 मजीद अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी ईरानी फायरिंग की जद में आए, मगर वो ईरानी फिजाई हुदूद से निकलने में कामयाब हो गए। जबकि ईरान के जनूब मगरिब सूबे के गवर्नर ने भी अमेरिकी पायलट को पकड़ने में मदद करने पर तकरीबन $70,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। ईरान की इस गैर मामूली कार्रवाई पर CNN ने अपने तजिए में लिखा कि इन वाकयात ने अमेरिकी इंतजामिया के ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल के दावों को पंक्चर कर दिया है, जबकि ईरानी कार्रवाई से अमेरिका के मिलिट्री डोमिनेंस के तासुर को भी धचका पहुंचा है। CNN ने लिखा है कि अमेरिका ने ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल करने जैसे बढ़ा चढ़ाकर दावे किए थे। अमेरिका के ये दावे पहले भी कई मौक़ों पर गलत साबित हो चुके हैं और अब तैयारों का गिरना इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। अमेरिकी सदर ईरानी फिजाओं पर नाकाबिले तस्खीर होने के क्या-क्या दावे करते रहे हैं, सुनिए। You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. And they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. Knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, and we knocked out all of their communications, their telecommunications, and very importantly, we knocked out their anti-aircraft apparatus. अमेरिकी सदर के बड़े दावे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे गिरने के बाद गलत साबित हो रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी मीडिया अमेरिका के फाइटर जेट तबाह होने को अमेरिका के लिए बड़ा धचका करार दे रहा है।